हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A simple pendulum is suspended from the ceiling of a car taking a turn of radius 10 meter at a speed of 36 km per hour. Find the angle in degree made by the string of the pendulum with the vertical. If this angle does not change during the turn, take g equals 10 meter per second square. Now, to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be the condition of equilibrium. Now यहाँ पे हमारे पास जब भी हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास सिस्टम पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस होते हैं सारे के सारे एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं, यानी नेट फोर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाती है. तो हमारे पास यहाँ पे किसी पर्टिकुलर केस में जो कार है वो सपोज ये हमारे पास एक टर्न ले रही है. टर्न लेते हुए जब कार इस तरीके से मुड़ेगी तो इसके अंदर हमने जो पेंडुलम दिया है वो भी इस तरीके से हमारे पास एक साइड यहाँ पे टर्न लेगा या फिर एक एंगल से यहाँ पे मूव कर लेगा, लेकिन हमें यहाँ पे जो मोशन ऑफ द पेंडुलम है उसको स्टेशनरी रखना है, यानी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहना चाहिए, ताकि हमारे पास यहाँ पे जब कार टर्न भी लेगी तो इसमें यहाँ पे कोई भी चेंजेस या कोई इसके एंगल में यहाँ पे कोई भी चेंज ना आए. तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो v की वैल्यू दे रखी है, इट इज 36 किलोमीटर पर आवर. पहले हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड विद 5/18 और यहाँ पे हमारे पास जो v की वैल्यू होगी इट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास रेडियस की वैल्यू है दैट इज 10 मीटर और जो g की वैल्यू हमें दे रखी है इट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है. हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालनी है. तो सबसे पहले इस पे लगने वाले फोर्सेस को हम देखेंगे. तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg फोर्स काम करेगा, स्ट्रिंग पे t फोर्स जो हमारे पास टेंशन है वो काम करेगी, यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा. तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो जाएगा. t का जो कंपोनेंट है यहाँ पे ये आ जाएगा t cos थीटा और यहाँ पे जो कंपोनेंट है इट विल बी t sin थीटा. साथ में हमारे पास ये इस तरीके से टर्न लेते हुए मूव कर रहा है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, दैट विल बी mv²/r के, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, यानी टर्न लेते हुए इस एंगल में कोई फर्क नहीं आना चाहिए. सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वी कैन से हियर हमारे पास जो सारे फोर्सेज है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में वो बैलेंस करेंगे एक दूसरे को. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो t sin थीटा है इट विल गिव द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mv²/r. ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे जो t cos थीटा है इट विल बी इक्वल टू दी m इंटू g. ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकेंड बन जाएगी. तो हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को अगर डिवाइड कर दें सो वी कैन से हियर इट विल बी इक्वल टू t sin थीटा बाय t cos थीटा इक्वल्स mv²/r डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा m इंटू जी के. तो m से हमारा m कैंसिल हो जाएगा. sin थीटा बाय cos थीटा ये आ जाएगा tan थीटा के बराबर और ये वैल्यू हो जाएगी v²/r इंटू जी के. नाउ यहाँ पे अगर हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो v की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे. रेडियस हमारे पास यहाँ पे 10 मीटर दे रखी है, जी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 10 के बराबर आ गई. तो यहाँ पे हम देखेंगे 10 का स्क्वायर 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 के बराबर आ जाएगी और वी कैन से जो थीटा की वैल्यू है वो 45 डिग्री के बराबर आ जाएगी. तो जब हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अगर कार टर्न भी लेती है तो उसमें यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम विद द वर्टिकल. इफ दिस एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न इट विल बी 45 डिग्री. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.